पिछले पार्ट में हमने देखा कि लियान अपनी नई स्पिरिट से कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उन्हें कहीं भी वहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता। लेकिन तभी उन्हें एक प्रिजन के दरवाजे से किसी की आवाज सुनाई देती है, तो लियान उस आवाज को पहचान लेता है और उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि पिछली बार जब वो इसी प्रिजन के अंदर बंद हुआ था तो उसके नजदीक वाले कमरे में वही पर्सन बंद था। और जब उस प्रिजन में बंद हुए पर्सन को ये पता चलता है कि लियान प्रोफेसर मोर्थम से ब्लैक मैजिक सीख रहा है, तो वो तुरंत ही लियान की हेल्प करने के लिए उन्हें एक कागज देते हुए कहने लगता है तुम इसकी मदद से बड़े ही आराम से इस जगह से बाहर निकल सकते हो। और फिर हमें उसे दिखाया जाता है जिसके पीछे दो एंजेलिक विंग लगे हुए होते हैं और वो गेट की तरफ बड़े ही गौर से देखते हुए कहने लगता है एक फ्रेशमैन जो कि ब्लैक मैजिक सीख रहा है, सच में इससे मिलने में तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजे आएंगे और अब तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं उससे मिल पाऊंगा। और फिर हम उसे देखते हैं जिसके अंदर से बहुत सारी ब्लैक मैजिक बाहर निकल रहा होता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाहर हमें सुबह के टाइम अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियान और रोएन दोनों छुपकर एक क्लास की ओर गौर से देख रहे होते हैं और थोड़े घबराए हुए लग रहे होते हैं। उसी क्लास के अंदर से कुछ स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा थके हुए बाहर निकल रहे होते हैं जिनका लेक्चर अभी खत्म हुआ है, तो उन्हें देखते हुए लियान बोलने लगता है शिट, क्लास तो खत्म हो चुकी है, हम तो सच में बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके हैं। और ये सोचते हुए लियान तुरंत ही दूसरी ओर देखने लगता है जहाँ से प्रोफेसर सभी के असाइनमेंट को लेकर दूसरी ओर जा रहे होते हैं, तो उन्हें देखते हुए लियान सोचने लगता है लेक्चर तो पहले से ही खत्म हो चुका है, अब हमें क्या करना चाहिए। इधर रोएन भी क्लास को खत्म होते हुए देखकर थोड़ी सी घबराई हुई लग रही होती है और फिर वो अपने असाइनमेंट को उठाकर लियान को दिखाने लगती है और बोलने लगती है आखिरकार अब हमें अपने असाइनमेंट का क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने टाइम पर इन्हें जमा नहीं करवाए तो सच में हमारे लिए आगे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। रोएन की बात को सुनते हुए लियान सोचने लगता है वैसे तो प्रोफेसर बिल्कुल भी अटेंडेंस को चेक नहीं करते हैं, लेकिन इस वक्त पर अगर हम जाकर उनसे मिलकर इन असाइनमेंट को जमा करने के लिए बोलेंगे। और ये सोचते हुए लियान उस सिनारियो को बारे में सोचने लगता है जहाँ पर प्रोफेसर लियान से बोल रहे होते हैं लेकिन तुम तो लेक्चर में मुझे दिखाई नहीं दिए, फिर आखिरकार तुम मेरे इस टाइम को क्यों बर्बाद कर रहे हो और एक क्लास के खत्म होने के बाद तुम अपने असाइनमेंट को जमा करने के लिए आए हो, इसीलिए मैं उस स्टूडेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ जो कि टाइम के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाता है। और ये सोचते हुए लियान तुरंत ही अपनी पॉकेट के जेब में हाथ डालते हुए सोचने लगता है नहीं नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए अब वक्त आ गया है, मुझे इसे करना ही होगा। इधर हम रोएन को देखते हैं जो कि लियान को देखते हुए बोल रही होती है लियान अब हमें इस जगह से निकलना चाहिए। लेकिन तभी रोएन देखती है कि लियान तुरंत ही अपने स्टाफ को बाहर निकालते हुए उसके ऊपर अपने माना को गैदर करने लगता है, जिसे देखकर रोएन भी बहुत ही ज्यादा घबरा गई होती है और वो तुरंत ही लियान को रोकते हुए बोलने लगती है एक मिनट रुको लियान, तुम्हें काम डाउन हो जाना चाहिए क्योंकि तुम बिल्कुल भी किसी प्रोफेसर के ऊपर अटैक नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर तुमने अकेडमी के अंदर किसी प्रोफेसर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो सच में हम दोनों बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत के अंदर फंस जाएंगे। रोएन की ये बात सुनते ही लियान भी बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाता है और वो तुरंत ही रोएन को समझाते हुए कहने लगता है एक बार उधर देखो, मैं बिल्कुल भी उन्हें अटैक करने का ट्राई नहीं कर रहा हूँ। इधर लियान की बात सुनकर रोएन भी थोड़ी चौंक जाती है और कहने लगती है क्या अगर तुम उसे अटैक करने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो फिर आखिरकार तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। तो लियान तुरंत ही उन असाइनमेंट के बंडल को दिखाते हुए कहने लगता है मेरा एम तो वो बंडल है जो कि प्रोफेसर के पीछे हवा में उड़ रहा है, बस मुझे सिर्फ इतना करना है कि उन असाइनमेंट के बीच में थोड़ी सी जगह बनाकर हमें अपने असाइनमेंट को उसके अंदर डालना है। इधर लियान की बात सुनकर रोएन थोड़ी सी चौंकी हुई लग रही होती है और फिर वो लियान से पूछने लगती है क्या सच में क्या ये पॉसिबल भी है कि हम इस तरह का कोई काम कर सकते हैं। तो लियान तुरंत ही रोएन से कहने लगता है ऑफ कोर्स ऐसा किया जा सकता है, इसलिए तुम भी जल्दी से अपने होमवर्क को मुझे दे दो ताकि मैं इसे भी उन बंडल के अंदर डाल पाऊं। लियान की बात सुनते ही रोएन तुरंत ही अपने असाइनमेंट की कॉपी को तुरंत ही लियान को सौंप देती है। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि उस बंडल को देखते हुए अपने मैजिक पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहा होता है और सोच रहा होता है अब मेरी सारी की सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, मैंने प्रोफेसर वोलाडी की क्लास में जितनी भी हार्डशिप को सफर किया है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ इसी मोमेंट के लिए है, इसीलिए मैं बड़े ही आराम से इस काम को कर सकता हूँ। और ये सोचते हुए लियान तुरंत ही अपने मूवमेंट मैजिक को यूज करते हुए उन असाइनमेंट को
हवा में उड़ाने लगता है। इधर उन असाइनमेंट को इस तरह से हवा में शांति से मूव होते हुए देखकर रोएन भी बहुत ही ज्यादा चौंकी हुई लग रही होती है और फिर सोचने लगती है क्या सच में ये इतना ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये इतनी जल्दी लो लेवल मैनिपुलेशन को बहुत ही ज्यादा आसानी से कर पाने में कामयाब हो रहा है। सच में लियान बहुत ही ज्यादा अलग है हम बाकी के स्टूडेंटों से। लेकिन इधर हम लियान को देखते हैं जो कि अपने बैंड को पकड़े हुए अपने मैजिक को गैदर कर रहा होता है और सोच रहा होता है मुझे सिंपली सिर्फ इस स्टैक के बीच में ही अपनी असाइनमेंट को नहीं डालना है, क्योंकि मुझे ये काम बहुत ही ज्यादा शांति से करना होगा ताकि प्रोफेसर इस चीज को बिल्कुल भी नोटिस न कर पाए। और ये सोचते हुए लियान तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर फोकस करने लगता है और अपने मन ही मन में बोल रहा होता है अब मुझे और भी ज्यादा फोकस करना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियान के पीछे से कोई आता हुआ लियान के कान में धीरे से फुसफुसाता है फोकस, तुम्हें और भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो ये सुनते हुए लियान बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और उसकी आंखें तुरंत ही खुल जाती है। फिर वो अपने कान को खुजाते हुए सोचने लगता है क्या सच में मैं इतनी ज्यादा हार्डशिप से निकल रहा हूँ आजकल की मुझे अभी प्रोफेसर वोलाडी की आवाज अपने कानों के अंदर सुनाई दे रही है। लेकिन लियान को बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि प्रोफेसर वोलाडी जस्ट उसके पीछे ही खड़े हुए होते हैं। और तभी प्रोफेसर वोलाडी बोलने लगते हैं ये तो सच में बहुत ही ज्यादा सिंपल टास्क है, तुम्हें सिर्फ बाकी के स्टैक के अंदर अपने पेपर्स को स्लिप करना है, इसके अंदर इतनी ज्यादा परेशानी उठाने की क्या जरूरत है। प्रोफेसर वोलाडी की आवाज सुनते ही लियान तुरंत ही पीछे मुड़कर देखने लगता है और प्रोफेसर वोलाडी और एक और प्रोफेसर को देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और सोचने लगता है वेट, मैं बिल्कुल भी किसी भी चीज को नहीं सुन रहा था, बल्कि प्रोफेसर वोलाडी तो जस्ट मेरे पीछे ही खड़े हुए हैं। लेकिन इधर हम प्रोफेसर वोलाडी और उनके साथ एक और आदमी को खड़े हुए देखते हैं। तो प्रोफेसर वोलाडी लियान की ओर देखकर बोलने लगता है आखिरकार तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, तुम्हें तो अपने मैजिक के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि तुम अपने काम को बड़े ही आराम से कर पाओ। लेकिन इधर प्रोफेसर वोलाडी की इस बात को सुनकर लियान और रोएन दोनों बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गए होते हैं और उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। लेकिन इधर हम लियान को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है सच में मेरा मिसफॉर्चून इतना ज्यादा है कि इसकी वजह से मम्मी प्रोफेसर बीच हालवे में मिल गए हैं और आखिरकार ये कौन से प्रोफेसर है जो कि प्रोफेसर वोलाडी के बगल में खड़े हुए हैं, मैंने इन्हें पहले कभी भी एकेडमी के अंदर नहीं देखा है। तभी वो दूसरा प्रोफेसर लियान की ओर देखते हुए कहने लगता है तुम इसे अपने लो लेवल मैनिपुलेशन की वजह से करना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि इसके बीच में एक बैरियर भी है तुम्हारे टारगेट के सामने, और जैसे ही तुम उस बैरियर को टच करोगे वो तुरंत ही एक अलार्म को ट्रिगर कर देगा जिसकी मदद से प्रोफेसर बड़े ही आराम से इस बारे में पता लगा लेंगे कि उनके असाइनमेंट के साथ कुछ गड़बड़ चल रही है। इसीलिए तुम्हें इसके बारे में भी बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होगा। वैसे तुम्हें इसके बारे में सोच लेना चाहिए क्योंकि वो बैरियर इस वक्त पर इनविजिबल है, इसके लिए तुम्हें और भी ज्यादा फोकस करना होगा। लेकिन इधर हम लियान को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी आंखों के अंदर माना को गैदर करते हुए सामने देखने लगता है और सोचने लगता है क्या एक बैरियर। फिर वो तुरंत ही उस असाइनमेंट के स्टैक को देखने लगता है और सोचने लगता है ओह, अब जब मैं इतना ज्यादा फोकस कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा थोड़ा वो बैरियर दिखाई दे रहा है। सच में अब मैं उसे बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से देख सकता हूँ और अगर मैं उसे देख सकता हूँ तो मैं बड़े ही आराम से इस काम को भी कर सकता हूँ। ये सोचते हुए लियान तुरंत ही अपने असाइनमेंट और रोएन के असाइनमेंट को धीरे धीरे कर हवा में उड़ाने लगता है। इधर वो दूसरा प्रोफेसर लियान को इस तरह से करते हुए देखकर बोल रहा होता है सच में ये करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये अभी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, इसलिए इसे बैरियर के पार जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन इधर हम लियान को देखते हैं जो कि अपने मैजिक को रिलीज करते हुए बोल रहा होता है नहीं नहीं, मैं इसे कर सकता हूँ, मुझे ये करना ही होगा। और ये बोलते हुए लियान तुरंत अपने लो लेवल मैनिपुलेशन से उन दोनों असाइनमेंट को धीरे धीरे कर उन असाइनमेंट के स्टैक की ओर भेजने लगता है। तो हम देखते हैं कि लियान के असाइनमेंट मुड़ते तुड़ते हुए उस बैरियर के अंदर से धीरे धीरे कर क्रॉस हो रहे होते हैं और फिर वो जैसे ही उस बैरियर को क्रॉस करते हैं तो वो तुरंत ही पूरी तरह से सही होकर उस स्टैक के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस प्रोफेसर को भी इस बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता चलता और वो धीरे धीरे कर उस जगह से तुरंत ही चले जाते हैं। तो लियान एक राहत की सांस लेते हुए सोचने
लगता है हाँ मैंने ये काम आखिरकार कर ही दिया है। इधर हम देखते हैं कि रोएन भी लियान को इस तरह की कामयाबी पाते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश लग रही होती है, लेकिन इधर हम पीछे वो प्रोफेसर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा चौंका हुआ लग रहा होता है और वो अपने असाइनमेंट में चिल्लाते हुए बोलने लगता है, माय गॉडनेस, सच में मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इस लड़के ने ये काम कर दिया है, क्योंकि वो बैरियर बहुत ही ज्यादा डेलिकेट था और मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये बिना किसी मिस्टेक के बड़े ही आराम से बिना अलार्म को ऑन किए अपने काम को करने में कामयाब हो जाएगा। और ये बोलते हुए वो प्रोफेसर तुरंत ही लियान की ओर आ जाता है और फिर लियान से बोलने लगता है, ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार तुमने ये कैसे किया, मुझे इस बारे में सब कुछ बताओ। लेकिन लियान अपनी बात को उस प्रोफेसर को बोल पाता उससे पहले ही प्रोफेसर वो लाड़ी बड़े ही कैजुअल तरीके से कहने लगते हैं, क्योंकि इसने इस बारे में मुझसे सीखा हुआ है, इसलिए ये बड़े ही आराम से इस काम को कर सकता है। इधर लियान भी प्रोफेसर की बात को सुनकर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और बोलने लगता है, हाँ ये सब कुछ प्रोफेसर की गाइडेंस की वजह से हुआ है, इसलिए मैं प्रोफेसर वोलाडी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। लेकिन इधर हम उस दूसरे प्रोफेसर को देखते हैं जो कि लियान को देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा होता है और वो बोलने लगता है, अगर मैं ऑनेस्टली तुम्हें बताऊं तो सच में स्टूडेंट तुम्हारा स्टूडेंट बनने से बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्या तुम्हें इस बारे में ठीक नहीं लग रहा है प्रोफेसर वोलाडी? और फिर वो लियान की ओर देखते हुए बोलने लगता है, तुम पक्का ही वार्डनाज होगे, मैं तुम्हें सही बोल रहा हूँ ना? ओ मैंने तो तुम्हें मेरा इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं, मैं प्रोफेसर किरमिन हूँ और मैं इस अकेडमी के अंदर इल्यूजन मैजिक सिखाता हूँ और इसके अलावा मेरी बैरियर्स के अंदर बहुत ही ज्यादा मास्टरी है, इसलिए मुझे बैरियर्स के बारे में बहुत ज्यादा पता है। वैसे तो मैं तुमसे यहाँ पर हाथ मिलाना चाहता हूँ, लेकिन सच में मुझे मेरे एथिक्स इस सरकमस्टेंस में ये करना बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करते हैं। तो लियान भी उस प्रोफेसर की बात को सुनते हुए बोलने लगता है, बिल्कुल मैं इस बात को समझ रहा हूँ प्रोफेसर। और फिर लियान सोचने लगता है, इल्यूजन मैजिक, क्या सच में ये मैजिक इतना ज्यादा अच्छा हो सकता है? मुझे इस प्रोफेसर के साथ अपनी गुड इमेज को मेंटेन कर रखना चाहिए, हो सकता है कि इसकी मदद से मुझे भी कोई ना कोई प्रॉफिट हो पाए। लेकिन इधर वो प्रोफेसर लियान से बोल रहे होते हैं, तुम मुझे जल्दी ही प्रोफेसर गार्सिया के लेक्चर के अंदर देखने वाले हो, इसलिए हम दोबारा वहां पर मिल सकते हैं और सच में मैं तुम्हें इल्यूजन मैजिक को सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि इल्यूजन मैजिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और फन होता है। लेकिन इधर हम प्रोफेसर वोलाडी को देखते हैं जो कि उस दूसरे प्रोफेसर की बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर उसे देख रहे होते हैं और फिर वो तुरंत ही बोलने लगते हैं, इल्यूजन मैजिक बहुत ही ज्यादा यूजलेस मैजिक है और ये एक मेज के सर्टन लेवल तक तो ठीक है, लेकिन जब तुम एक सर्टन लेवल से ऊपर के मेज के ऊपर इस मैजिक को यूज करने की ट्राई करते हो तो तुम बिल्कुल भी उस मैजिशियन को ट्रिक नहीं कर सकते हो। ये सुनते ही लियान के होश उड़ जाते हैं और लियान सोचने लगता है, क्या सच में ये किसी की स्पेशलिटी के ऊपर सीधा ही थूक सकता है? मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि इस वजह से यहाँ का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन इधर प्रोफेसर किरमिन तुरंत ही लियान से बोलने लगते हैं, हाँ मैं तुझे ये बात तो पूछना भूल ही गया वारनाथ, आखिरकार तुम उस स्टैक के अंदर बैरियर के थ्रोन पेपर्स को क्यों डाल रहे थे अभी? प्रोफेसर की बात को सुनते हुए लियान सोचने लगता है, सच में इसने सिंपली प्रोफेसर वोलाडी की बात को इग्नोर कर दिया है। इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब इन बातों का यूज टू हो चुका है। ये सोचते हुए लियान तुरंत अपने सर को खुजाते हुए कहने लगता है, क्योंकि हमने हमारे असाइनमेंट को टाइम पर जमा नहीं कराया था और लेट असाइनमेंट जमा कराने का हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। तो ये सुनते ही प्रोफेसर किरमिन कहने लगते हैं, क्या सच में तुमने इतना बड़ा खतरा सिर्फ एक असाइनमेंट के लिए उठाया है? सच में तुम कितने ज्यादा पैशनेट में जो, अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो मैं पक्का ही प्रोफेसर अल्फान के असाइनमेंट को करता ही नहीं। इधर प्रोफेसर किरमिन की बात से प्रोफेसर वोलाडी भी एग्री होकर अपने सर को हाँ में हिलाने लगते हैं, लेकिन उनकी बात लियान और रोएन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती। तो लियान तुरंत ही प्रोफेसर किरमिन से पूछने लगता है, आखिरकार तुम इस बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? लेकिन इधर प्रोफेसर किरमिन कुछ बोल पाते उससे पहले ही प्रोफेसर वोलाडी लियान को बोलने लगते हैं, क्योंकि प्रोफेसर अल्फान एक ऐसे मेज है जो कि एक एडवांस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए काम करते हैं और वो पूरा डिपार्टमेंट एम्पायर के लिए वर्क करता है। ये सुनते ही लियान का ध्यान तुरंत ही प्रोफेसर वोलाडी की ओर चला जाता है। तो प्रोफेसर वोलाडी उसे आगे कहने लगते हैं, क्योंकि वो प्रोफेसर
मैजिक के बजाय अथॉरिटी को ज्यादा विल्ड करता है, इसीलिए तुम्हें उसके पेपर को करने के लिए इतना ज्यादा टाइम देने की कोई भी जरूरत नहीं है। इधर प्रोफेसर किरमिन कहने लगते हैं, क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि उस आदमी ने मेरे रिसर्च बजट को रोक दिया था? तो प्रोफेसर वोलाडी भी बोलने लगते हैं, हाँ मैंने भी इस चीज से सफर किया है, सच में वो बहुत ही ज्यादा खराब प्रोफेसर है। लेकिन इधर लियान सोच रहा होता है, ओह तो प्रोफेसर अल्फान एक एडवांस एडमिनिस्ट्रेटर है, सच में ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, इसीलिए मुझे जितना हो सके उतना ज्यादा उनके साथ अपनी बेटर इमेज को मेंटेन कर रखना होगा, ताकि मैं भी इस फील्ड के अंदर अपने पैरों को जमा पाऊं, क्योंकि मेरा तो सपना ही है इसी फील्ड के अंदर काम करना, ताकि मुझे आगे फ्यूचर के अंदर ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन इधर प्रोफेसर किरमिन हंसते हुए कहने लगते हैं, वार्डनाज मैं तुम्हें केयरफुल रहने के लिए सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जल्दी ही एक इंपीरियल ब्यूरोक्रेट बन सकते हो। सुनते ही प्रोफेसर वोलाडी भी चौंक गए होते हैं और वो तुरंत ही प्रोफेसर किरमिन को बोलने लगते हैं, तुम्हारे जोक्स बहुत हो चुके हैं, इसलिए अब हमें इस जगह से चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वार्डनाज इस तरह के किसी रास्ते पर चले जो कि नॉन मैजिक से रिलेटेड हो, इसलिए हमें इस बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ये सुनते ही प्रोफेसर किरमिन बोलने लगते हैं, हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस मैजिक फैमिली वार्डनाज फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन इधर लियान उन दोनों की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा निराश लग रहा होता है और फिर लियान सोचने लगता है, मुझे इनसे डेफिनेटली इस बात को हाइड करना होगा कि मेरा ड्रीम है कि मैं एक दिन इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेटर बन पाऊं। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें अकेडमी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि हमें ब्लू ड्रैगन टावर को दिखाया जाता है, जहाँ पर लियान और रोवेन धीरे धीरे कर आ रहे होते हैं और रोवेन थोड़ी थकी हुई लग रही होती है। तो रोवेन एक राहत की सांस लेते हुए कहने लगती है, फाइनली हम यहाँ पर वापस आ ही गए हैं। तो लियान कहने लगता है, हमें सभी लोगों को यहाँ पर बुला लेना चाहिए, ताकि हमें जितना भी सामान मिला है हम उन्हें सभी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। ओह परफेक्ट टाइमिंग, वो सारे के सारे लोग यहीं पर है और हम देखते हैं कि उनके बाकी के साथी ब्लू ड्रैगन टावर के जस्ट सामने खड़े हुए कुछ बातें कर रहे होते हैं। तो लियान तुरंत उन्हें बोलने लगता है, एवरीवन तुमने कल बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। लेकिन उसकी आवाज को सुनते ही आसान बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और तुरंत ही पीछे मुड़ते हुए बोलने लगता है, वार्डनाज तुम वापस आ ही गए, यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और उसके लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें हमारे साथ जल्दी से जल्दी चलना होगा, क्योंकि डोरगो और गेन दोनों के दोनों किडनैप हो चुके हैं। सच में इस वक्त पर वो बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर फंसे हुए हैं, इसीलिए हमें उनकी मदद करने के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाना होगा। और फिर हम देखते हैं कि लियान, रोवेन, आसान और बाकी के उसके साथी बड़ी ही तेजी से एक और भागकर जा रहे होते हैं। तो आसान बोलने लगता है, ये उस वक्त पर हुआ जब हमारी क्लास एंड हुई और उस जगह से हम वापस से अपने डॉर्म्स की ओर आ रहे थे, तभी एक समन मॉन्स्टर अचानक से पता नहीं कहां से अपीयर हो गया और उसने तुरंत ही हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। मोस्ट ऑफ अस तो बड़े ही आराम से वहां से इजिली स्केप होने में कामयाब हो गई, लेकिन केन किसी वजह से वहीं पर टकरा कर गिर गया और तुरंत ही उस समन मॉन्स्टर ने उसके पैर को जकड़कर अपने कब्जे में ले लिया। तो लियान कहने लगता है, ओह केन का तो मुझे समझ में आ गया है, लेकिन आखिरकार डोरगू किस तरह से पकड़ा गया है? तो आसान लियान को बताने लगता है, वो इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो केन को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये सुनते ही लियान सोचने लगता है, डोरगू सच में तुम बहुत ही ज्यादा अनलकी गाय हो, क्योंकि तुम बिना मतलब के किसी दूसरे की वजह से मुसीबत के अंदर फंस जाते हो। इधर आसान कुछ लोगों को देखते हुए बोलने लगता है, हम ऑलमोस्ट मेन बिल्डिंग की तरफ आ चुके हैं, इसलिए हम जल्दी से जल्दी किसी न किसी प्रोफेसर से हेल्प के लिए बोल सकते हैं। लेकिन तभी आसान का ध्यान उन लोगों के ऊपर पड़ता है, तो वो उन्हें देखते हुए थोड़ा चौंक जाता है और फिर वो तुरंत ही उन लोगों के पास जाकर बोलने लगता है, क्या टाइगर टावर के स्टूडेंट ऑलरेडी इस जगह पर आ चुके हैं? लेकिन इधर हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट उस बिल्डिंग से बाहर निकल रहा होता है, तो उसे देखते हुए बाकी के टाइगर टावर के स्टूडेंट तुरंत ही उस लड़के से बोलने लगते हैं, आखिरकार अंदर क्या हुआ है, क्या वो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हो गए हैं? इधर हम उस लड़के को देखते हैं जो कि उस बिल्डिंग से बाहर आया हुआ होता है। वो बहुत ही ज्यादा निराश लग रहा होता है और कहने लगता है, उन लोगों ने मुझसे कहा है कि तुम्हें अपनी मुसीबत को खुद से ही डील करना होगा, इसके अंदर प्रोफेसर तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। इधर उस लड़के की इस बात को सुनते ही उस जगह पर कुछ देर के लिए बहुत ही ज्यादा सन्नाटा छा गया
होता है और सभी के सभी एक दूसरे की ओर बहुत ही ज्यादा अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। इधर उस स्टूडेंट की बात सुनकर लियान के पीछे खड़े हुए दोनों स्टूडेंट आपस में बातें करने लगते हैं। आखिरकार अब हमें इस जगह पर क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर हम भी प्रोफेसर से जाकर हेल्प मांगे तो वो हमारी कोई मदद करने वाले हैं। लेकिन इधर हम लियान को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, सच में मैं यहाँ पर आने से पहले ही इस बारे में सोच रहा था, या फिर मुझे इस बात का आइडिया हो गया था कि इस जगह पर ये सब कुछ ही होने वाला है। लेकिन तभी लियान कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और फिर हम देखते हैं कि लियान वहीं पर जमीन पर कुछ बने हुए गड्ढों को देख रहा होता है और उन्हें देखते हुए सोचने लगता है, ओ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मोस्टर इस जगह से जाने से पहले यहाँ पर कुछ ट्रैक छोड़कर गया है। इसकी मदद से हम बड़े ही आराम से उस मोस्टर को ट्रैक कर सकते हैं। ये सोचते हुए लियान तुरंत उन निशानों की ओर इशारा करते हुए बोलने लगता है, जब ये सब कुछ बात इस जगह पर आ ही चुकी है तो अब हम यहाँ पर और कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें तुरंत इन ट्रैक्स को फॉलो करना होगा और खुद से ही उस समन मॉन्स्टर से अपने दोस्तों को बचाकर यहाँ पर लाना होगा। और फिर ये सुनते ही लियान के सारे साथी उस ओर भागने लगते हैं। तो लियान तुरंत ही व्हाइट टाइगर टावर के लोगों से बोलने लगता है, टाइगर तुम्हें भी डोरग्यू को बचाने के लिए हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन लियान की बात को सुनते ही टाइगर टावर के स्टूडेंट गुस्से में आ जाते हैं और बोलने लगते हैं क्या, और उनमें से एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से बोलने लगता है, वैसे तो मैं उस काम को बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ जो कि ये हमसे करने के लिए बोल रहा है, लेकिन हमें डोरग्यू को तो पक्का ही बचाना होगा, इसलिए इस बार तो हमें इसकी बात को सुनना ही होगा। और ये बोलते हुए टाइगर टावर के स्टूडेंट भी बहुत ही तेजी से ब्लू ड्रैगन टावर के स्टूडेंटों के पीछे पीछे तेजी से भागने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि एक लड़का लियान की तरफ भागते हुए बोलने लगता है, लियान क्या हमारा उस समन मॉन्स्टर के साथ फाइट करना ठीक रहेगा, क्योंकि हमें बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हम स्टूडेंट उस समन मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। तो लियान भागते हुए कहने लगता है, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम पूरी तरह से ठीक रहेंगे। और फिर हम देखते हैं कि लियान के सर के ऊपर वो थंडर मार्क बहुत तेजी से चमकने लगता है और लियान सोचने लगता है, हमें सिर्फ कुछ दूसरे मेथड्स को यूज करने की जरूरत है अगर प्रोफेसर हमारी हेल्प नहीं करना चाहते हैं तो। और ये सोचते हुए लियान तुरंत ही अपने स्टाफ को निकालते हुए जमीन पर गाड़ देता है। लियान को इस तरह से अचानक से इस काम को करते हुए देखकर बाकी के स्टूडेंट भी बहुत ही ज्यादा चौंक गए होते हैं। और इधर ब्लू ड्रैगन टावर के स्टूडेंट लियान की ओर देखते हुए बोलने लगते हैं, लियान आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इधर लियान बिल्कुल भी उन लोगों की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा होता और तुरंत ही अपने हाथों के ऊपर एक थंडर को धीरे धीरे कर अपेयर करने लगता है और फिर अपने हाथों को ऊपर करते हुए चिल्लाकर बोलने लगता है, ओ स्पिरिट जल्दी से तुम्हारी लाइटनिंग को रेन की तरह बरसाओ और तुम्हारे थंडर को रोर करवाओ। वैसे तो तुम एक फालन किंगडम के बेल टावर के गार्ड हो, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ओशन के अंदर बोट पर तुम्हारे नाम से ही बहुत ही ज्यादा घबराते हैं। इधर लियान को इस तरह की बातें करते हुए देखकर प्रिंसेस और उसके साथ वाला गार्ड बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लग रहे होते हैं और आसपास में देख रहे होते हैं। इधर लियान को इस तरह की बातें करते हुए देखकर प्रिंसेस अपने मन में ही सोचने लगती है, ये इनकांटेशन तो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल स्पिरिट को समन करने में यूज आती है। सच में ये बहुत ही ज्यादा लंबी और कॉम्प्लिकेटेड इनकांटेशन है। लेकिन इधर हम लियान को देखते हैं जो कि अपने मैजिक को लगातार किए जा रहा होता है और उसकी वजह से उसके चारों ओर बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी थंडर चारों ओर बह रही होती है। और लियान लगातार बोले जा रहा होता है, मैं वो हूँ जिसने कि तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और तुम्हें बुलाने का राइट मेरे पास है, इसीलिए तुम्हें जल्दी से यहाँ पर आना है। लियान के इतना बोलते ही एक थंडर धीरे धीरे कर लियान के स्टाफ की ओर बढ़ने लगती है और फिर वो धीरे धीरे कर एक फूल का रूप लेने लगती है और फिर कुछ ही देर के अंदर वो फूल तुरंत ही उस जगह पर खिलने लगता है, जिसकी वजह से आसपास की सारी थंडर उस फूल के अंदर धीरे धीरे कर जाने लगती है और फिर कुछ ही देर के अंदर वो फूल एक बॉल शेप ले लेता है, जिसे कि लियान अपने हाथ में पकड़े हुए देख रहा होता है और उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा शौक में भी लग रहा होता है। तो उस बॉल को देखते हुए व्हाइट टाइगर टावर के स्टूडेंट बोलने लगते हैं, क्या आखिरकार ये क्या चीज है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये किसी एक बहुत ही ज्यादा ग्रेट स्पिरिट को यहाँ पर बुलाने वाला है। तो दूसरा स्टूडेंट हंसते हुए बोलने लगता है, सच में ये कितना ज्यादा छोटा साइज का स्पिरिट है। इधर लियान तुरंत ही उस स्पिरिट से बोलने लगता है, आखिरकार तुम्हारा इतना ज्यादा छोटा पार्टी इस जगह पर क्यों आया है। तो वो स्पिरिट गुस्सा करते हुए कहने लगती है, क्या तू इस बात को भूल चुका है कि
मैं तेरे ऑर्डर की वजह से एक जगह पर ट्रैप्ड हो चुकी हूँ। तो लियान एक सीरियस सा फेस बनाते हुए कहने लगता है, चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये कुछ ज्यादा ही छोटा है, और अगर तुम हमेशा ही जब मैं मुसीबत में रहूंगा तो तुम अपनी हेल्प के लिए इसी तरह के रीजन देते रहोगे, तो सच में आखिरकार मैं तुम्हारे ऊपर किस तरह से ट्रस्ट कर पाऊंगा। लियान की इस बात को सुनते हुए वो स्पिरिट सोचने लगती है, सच में मैं उन ओल्ड मेज को मिस बहुत ज्यादा कर रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और इलॉजिकल होते थे। सच में अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उन सभी को जलाकर भस्म कर दूं। और इधर स्पिरिट ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी उसको अचानक से किसी की मौजूदगी महसूस होती है। तो वो तुरंत ही लियान को चिल्लाते हुए बोलने लगता है, यहाँ पर एक एनिमी है, इसलिए तुम्हें तुरंत ही छुप जाना चाहिए। इधर स्पिरिट की इस बात को सुनते ही लियान तुरंत ही अपने इनविजिबल मैजिक को कास्ट करने लगता है, जिसकी वजह से लियान धीरे धीरे कर वहां से डिसअपियर हो जाता है और फिर अपने चारों ओर देखते हुए बोलने लगता है, आखिरकार वो एनिमी कहाँ पर है, क्योंकि मुझे आसपास में तो कोई भी दुश्मन नहीं दिखाई दे रहा है। और हम देखते हैं कि लियान के पैरों के नीचे की जमीन धीरे धीरे कर टूट रही होती है। तो वो स्पिरिट चिल्लाकर कहने लगती है, तुम्हारे जस्ट नीचे। लेकिन तभी वहां पर वो समन मोस्टर एक प्लांट की जड़ों की तरह बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से लियान भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया होता है। और वो देखता है कि उस समन मोस्टर के जड़ के अंदर एक लड़का फंसा हुआ होता है। तो उसे देखते हुए वो स्पिरिट बोलने लगता है, ये एक मॉन्स्टर है, लेकिन इस मॉन्स्टर के पास ग्राउंड के अंदर ब्लेंड होने की एबिलिटी तो नहीं होती है, फिर आखिरकार ये इस तरह से यहाँ पर कैसे छुपा हुआ था। और फिर लियान के पास आते हुए कहने लगता है, ये प्रोबेबली इस वजह से हुआ है क्योंकि इस जगह के मेज ने पक्का ही कुछ न कुछ किया होगा और इसे अननेसेसरी कोई एबिलिटी दे दी होगी, जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर इस तरह की हरकतें करने में कामयाब हो पा रहा है। स्पिरिट की इस बात से लियान भी पूरी तरह से एग्री होता है और अपने मन में ही सोच रहा होता है, तुमने पूरी तरह से सही समझा है स्पिरिट। वो स्पिरिट तुरंत ही लियान को आगाह करते हुए कहने लगता है, तुम्हें पूरी तरह से केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अगर तुम इस समन मॉन्स्टर की जकड़ में आ जाते हो तो पक्का ही तुम्हारा माना भी इन लोगों की तरह ही पूरी तरह से सख्त कर लिया जाएगा। तो लियान तुरंत ही अपनी स्टाफ को पकड़ते हुए कहने लगता है, हाँ, मैं इस बात को पूरी तरह से समझ चुका हूँ, चलो फिर ठीक है, अब मुझे इसे तुरंत ही एक झटके के अंदर खत्म करना होगा। लियान की इस बात को सुनते ही वो स्पिरिट बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर लियान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलने लगता है, तुम्हें बिल्कुल भी फायर मैजिक को यहाँ पर यूज नहीं करना है, जिसकी वजह से लियान भी थोड़ा सा घबरा जाता है। तो स्पिरिट आगे कहने लगता है, अगर तुमने यहाँ पर बिना किसी वजह के ही फायर मैजिक को यूज किया तो सच में इस जगह पर कुछ न कुछ गलत हो सकता है और तुम अपने फायर मैजिक की मदद से इस समन मॉन्स्टर के साथ साथ यहाँ आसपास के सभी स्टूडेंटों को जलाकर खत्म कर सकते हो। तो लियान तुरंत ही बाकी के स्टूडेंटों को देखते हुए बोलने लगता है, तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या तुम इसे करने में मेरी मदद करोगे। ये सुनते ही वो स्पिरिट तुरंत ही ना में अपने सर को हिलाते हुए कहने लगता है, ये सच में मेरे लिए अपनी करंट स्टेट के अंदर बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा, इसीलिए मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिसकी मदद से हम बड़ी आराम से इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। और फिर ये बोलते हुए वो स्पिरिट तुरंत ही लियान की ओर इशारा करते हुए कहने लगता है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक मैजिक सिखाऊंगा, सच में तुम उस मैजिक की मदद से बड़े ही आराम से इस काम को कर पाओगे, इसीलिए तुम्हें सिर्फ यहाँ पर उस मैजिक को ही यूज करना होगा। इधर स्पिरिट की बात को सुनते हुए लियान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो कंफ्यूज होता हुआ उस स्पिरिट से बोलने लगता है, क्या आखिरकार तुम किस तरह की बात कर रहे हो, क्योंकि ये तो और भी ज्यादा डेंजरस हो जाएगा कि मैं ऐसे किसी मैजिक को यहाँ पर यूज करूँ जिसे कि मैंने तुरंत ही सीखा हो। वो स्पिरिट तुरंत ही लियान को चुप करते हुए कहने लगता है, तुम्हें बात करनी बंद कर देनी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर लाइटनिंग को इमेज करो जैसा कि तुम दूसरे एलिमेंट को प्रकट करने के लिए इमेजिन करते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल भी लाइटनिंग को उस तरह से इमेज ना करो जिस तरह के बाकी के मेज करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दिमाग के अंदर उस इमेज को इकट्ठा करो जबकि एक स्काई के अंदर से बहुत सारी लाइटनिंग स्ट्राइक करती है। उस स्पिरिट की ये बात सुनकर लियान बहुत ही ज्यादा चौंक गया होता है और वो तुरंत ही कंफ्यूजन में उस स्पिरिट की ओर देख रहा होता है। और फिर हमें बताया जाता है
है कि मैजिक को यूज करने के लिए माना को कंट्रोल कर एक ही जगह पर गैदर करना होता है, लेकिन अगर तुम लाइटनिंग को आकाश से नीचे डालने के लिए इमेजिन करते हो तो ये फॉर्मूला पूरी तरह से उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे बोल्ट्स ऑफ लाइटनिंग बिल्कुल भी किसी एक जगह पर नहीं रह सकते हैं और वो बीच में ही स्प्लिट होकर अलग अलग डायरेक्शन के अंदर चले जाएंगे। इसी वजह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इस तरह का मैजिक की सिचुएशन के अंदर बिल्कुल भी सूटेबल होने वाला है। और अगर लाइटनिंग स्ट्राइक ऐसे ही बीच में स्प्लिट होकर अलग अलग डायरेक्शन में फैल गई तो सच में ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर सिचुएशन खड़ी कर सकता है और इसकी वजह से मैजिशियन को भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ये सोचते हुए लियान भी बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ लग रहा होता है और वो सोचने लगता है सच में ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, इसीलिए मुझे इस बारे में कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन इधर वो स्प्रिट तुरंत ही लियान से कहने लगता है ये सच में बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है एक लाइटनिंग को स्प्लिट ना होने देना, इसीलिए इसके अंदर मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ, इसीलिए तुम जल्दी से अपने आर्म को मुझे लैंड कर दो। और ये बोलते हुए वो स्प्रिट तुरंत ही लियान के स्टाफ की ओर बड़ी ही तेजी से बढ़ने लगता है और फिर वो तुरंत ही लियान के स्टाफ के ऊपर एक थंडर का फूल उगाने लगता है, जिसे देखकर लियान भी थोड़ा कंफ्यूज लग रहा होता है और फिर कहने लगता है ये तो मैटरलाइजिंग है, क्या मुझे अभी के अभी तुम्हें अपनी आर्म को लैंड करना होगा? तो वो स्प्रिट चिल्लाते हुए कहने लगता है हाँ तुमने मुझे इसे लैंड कर दिया है और शोक करते हुए कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम पहली बार में ही इस काम को करने में कामयाब हो पाओ। और फिर वो लियान से पूछने लगता है आखिरकार तुमने इस काम को कैसे किया? तो लियान कहने लगता है ये बिल्कुल भी इतना ज्यादा हार्ड काम नहीं था और सोचने लगता है वैसे सिर्फ मैंने एक बैटरी के बारे में सोचा कि एक बैटरी किस तरह से काम करती है और ये काम बड़े ही आराम से हो गया। लेकिन तभी वो स्पिरिट आगे कहने लगती है तुम सच में कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड हो एक लाइटनिंग को हैंडल करने के लिए। तो लियान तुरंत ही उस लाइटनिंग को यूज करते हुए बोलने लगता है ओह तो ये बात है, और सोचने लगता है सच में स्पिरिट इतनी छोटी छोटी बात पर बहुत ही ज्यादा बड़ा फंस बनाती रहती। लेकिन इधर वो स्पिरिट तुरंत ही लियान के हाथ के अंदर थंडर को अपेयर होते हुए देखकर बोलने लगता है तुम्हें अपनी इनकांटेशन पर फोकस करना होगा जो कि अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और फिर हमें बताया जाता है वैसे तो स्पिरिट का मैजिक बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट और लगातार बदलने वाला होता है, लेकिन इसे कोई भी नया मेज बड़े ही आराम से कर सकता है अगर उसे फरकुंटरा की हेल्प मिल जाए। तो इसीलिए इस मैजिक को तुम फरकुंटरा की लो ग्रेड लाइटनिंग मैजिक कह सकते हो और ये मैजिक सर्कल के अंदर सेकंड सर्कल मैजिक बोला जाता है जो कि लियान ने अभी अभी सीखा है। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।